स्टार्ट है। हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिजिट सम यानी कि डिजिटल सम। डिजिट सम यानी कि डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या है? अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर है डिजिटल सम को लेकर के, तो पहले आप हमारा पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 को क्लियर कीजिए, इसके बाद पार्ट 2 आपको बहुत समझ में आएगा। मेरा आवाज़ थोड़ा सा फंस रहा है क्योंकि दिन भर ऑफलाइन क्लासेस रहता है, इसके वजह से जैसे लगातार क्लास हो जाता है, इसके वजह से आवाज़ थोड़ा फंस रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, इसी आवाज़ के साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे। बहुत लाइफ में कष्ट है, इसको भी एक कष्ट मान लीजिए। आवाज़ फंसना भी मेरा एक कष्ट है। हमेशा ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, गर्म पानी सेवन करने के बाद भी ठीक नहीं होता है। तो डिजिट सम यानी कि डिजिटल सम के पहले जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया, वो चीज मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। ध्यान देंगे सब लोग। मैं मानकर चलता हूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 के बाद क्या आता है? 11। 11 के बाद 12, 13, 14 आता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। इसी तरह से मानकर चलिए मैनी मोर हो जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? देख लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, सभी लोग को दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है। तो यहां पे मैं जो डिजिटल सम आपको बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा देखना एक बार। आप इन सभी को ऐड करो। 0 में 1 को ऐड करोगे 1, 9 1 10, 10 मीन्स क्या 1, 8 2 10, 10 मीन्स क्या 1, 7 3 10, 10 मीन्स क्या 1। ये जितने भी आएंगे सभी के सभी क्या आएंगे? 1 आएंगे, इसलिए 1 के ऊपर है ये। इन सभी को जब आप ऐड करोगे कितना आएगा? आपको डिजिटल सम 2 आएगा। इन सभी को ऐड करो 3 आएगा। इन सभी को ऐड करो क्या? 4 आएगा। इन सभी को ऐड करो 5 आएगा। इन सभी को ऐड करो 6 आएगा। इन सभी को ऐड करो 7 आएगा। इन सभी को ऐड करो 8 आएगा। इन सभी को ऐड करो, आपको डिजिटल सम 9 ही आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिजिट सम। डिजिट सम चाहे कितने भी बड़ा नंबर आ जाए, चाहे जैसा भी आ जाए, इसमें डिजिटल सम की अगर हम बात करेंगे, हमेशा एक बात याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, किस तरह से हम लोग को बनाना है। ठीक है भाई लोग, अब देखते हैं। अब यहां पे आप देखना, ये क्या है भाई? 9 है। ये क्या है भाई? 9 है। ये क्या है भाई? 9 है। ये भी 9 है और ये भी क्या है? 9 है। यहां पे सब लोग को आप एक चीज आप देखना, सब 9 है, लेकिन यहां पे देखना सब अलग है। एक है तो 10 है, 19 है, 28 है, 37 है। यहाँ पर 2 है तो 11 है, 20 है, 29 है, 38 है। यहाँ पे सभी के सभी आपको अलग दिख रहा है, सभी के सभी आपको अलग दिख रहा है। लेकिन एक चीज आप याद रखना, ये तो 3 का मल्टीपल है ही, ये तो अलग बात हो जाएगा। 3 में थोड़ा सा स्टार लगा लो कि ये आपको 3 का मल्टीपल दिखेगा, लेकिन ये आपको कंप्लीटली 9 के मल्टीपल दिखेगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा, और ये क्या? 9 4 जा, सॉरी 9 1 जा 9, 9 दूनी 18, 2। 9 में 5 से आगे जब जाओगे यहाँ पे तो क्या आएगा? 54 आएगा। आगे जब जाओगे क्या आएगा? 63 आएगा। तो सभी के सभी 9 से है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज काम करते हैं कि सारे डिजिट को हम लोग 9 से काट देते हैं। जो 9 से कटने वाला डिजिट होता है उन सभी डिजिट को हम कितना से काट देते हैं? 9 से काट देते हैं। ये चीज समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया तो पहले इसको नोट करो।
सभी लोग इसको नोट करेंगे, आप जितने भी बच्चे हैं सब लोग नोट करेंगे इसको। बिना नोट को आपको कोई पढ़ाई नहीं होगा, जब तक आप नोट नहीं बनाओगे बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, इसलिए आप नोट बनाते चलोगे। अभी मैं इस पे 4 क्वेश्चन कराकर बताता हूं। डिजिटल सम का क्या इंपॉर्टेंस है, अभी मैं आपको 4 क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं। देखो अब मैं इसको इरेज करता हूं। आप सभी लोग एक बात याद रखिए, हमेशा पेन कॉपी लेकर बैठिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यस बोलिए, नो प्रॉब्लम है तो नहीं बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। आप जहां पर भी बैठे हैं हाँ ना बोलते रहिए, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। याद आ रहा है सबको? चलो मैंने क्वेश्चन लिया 9863 इंटू 9863 इंटू यहाँ पे लिखा है 99 बराबर वाट। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 4 ऑप्शन है भाई यहाँ पे 976431, 976437, सॉरी 37 है। ऑप्शन नंबर बी में है 986027। नेक्स्ट है 986237 और ये लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका नन। अब इस तरह से अगर आपको कभी भी मल्टीपल आपको चेक करना है, एक चीज हमेशा याद रखना, इसको डिजिट सम करोगे ये तो हमेशा कट जाएगा, 9 से कट गया, ये भी 9 से कट गया, ये भी, जैसे 6 और 3 क्या आ गया 9, और ये भी क्या आ गया 9, कट गया। क्लियर है सभी को? बचा क्या 8 गुने 1 बराबर क्या बचा 8 बचा ऊपर में। ये कैलकुलेशन का तरीका है कि हमेशा आपको 9 से काटना ही काटना है। यहां पर देखो 6 और 3 क्या बन रहा है 9 कट गया, 9 कट गया, 7 7 14, 14 4 क्या बच गया 18, 18 बोले तो क्या 1 + 8 एक 9 हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे 8 लाने की जरूरत है। 7 और 2 क्या 9 कट गया, ये भी 9 कट गया। 8 और 6 क्या होता है 14, 14 बोले तो क्या मतलब 1 + 4 मतलब क्या 5, ये भी नहीं हो सकता है। 7 और 2 क्या होता है 9, ये 6 और 3 क्या होता है 9, 9 से 9 कट गया, बचा क्या 8, 8 बचा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा आंसर सी हो गया। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से डिजिटल सम का यूज करके बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 10 मिनट समय तो जरूर बचाएगा, 10 मिनट समय एकदम 100% बचाएगा ही बचाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 985, ये आप लोग करना 985 इंटू 993 दिया हुआ है बराबर वाट। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। इसके बाद मैं अपने थ्योरम को स्टार्ट करूंगा, प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करूंगा। आज जो पढ़ाना है 897945, 897945 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 986015, 986015 ऑप्शन नंबर बी हो गया ये। आगे है 967013, 967013 ऑप्शन नंबर सी। एंड ऑप्शन नंबर डी में 978105। ये क्वेश्चन दे रखा है। जल्दी से आप लोग कॉपी पे, जल्दी से फटाफट कॉपी पेन उठा लो और इसको सॉल्यूशन करना शुरू करो भाइयों। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपको ये चीज कब नहीं लगता है पता है, ये अप्रोक्सीमेशन में नहीं सूटेबल होता है। जो लगभग वाला जो होता है ना, लगभग में वैल्यू होता है उसमें सूटेबल नहीं होता है। बाकी डेसिमल से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग डिवाइड पढ़ेंगे तो उसमें बेहतरीन पढ़ना है। डिवाइड जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही बेहतरीन पढ़ना है, इस बात का याद रखना। तो चलो हम लोग सोल्व करते हैं। 9 से 9 कट गया, क्या बचा यहाँ 3, 9 से 9 कट गया, 8 5 क्या हो गया 13, 13 बोले तो क्या 4 और 4 तिया 12, 4 गुने 3 क्या 12, 12 मतलब क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। मतलब हमको डिजिटल सम कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। 4 5 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 8 7 कितना 15, 15 मीन्स क्या 6, ये नहीं हो सकता है। 9 के टेबल में 9 कट गया, 8 और 1 क्या 9 कट गया, 6 5 क्या 11, 11 11 मतलब क्या 2। आखिर ऐसा क्यों होता है? जस्ट इसके बाद मुझे यही पढ़ाना है कि ऐड करने के बाद अगर आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे 9 में, अगर कोई भी डिजिट को ऐड करोगे 1 से लेकर के आपको चाहे कोई भी नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा रिजल्टेंट आएगा ही आएगा। लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो 9 से हमेशा कटेगा और उसका डिजिटल सम सेम जिस डिजिट को आप ऐड करोगे वही आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको है,
9 से 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 7 और 1 कितना 8 आ गया। 8 नहीं मुझे चाहिए, चाहिए क्या, तो मुझे 3 चाहिए। 9 से 9 कट गया, 8 से 9 कट गया, 7 5 क्या 12, 12 मतलब 1 और 2 कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो 1 और 2 3 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। सभी को समझ में आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्म, परसेंटेज वाला भी फॉर्म बताएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। ये जो मैंने कल बता रखा है उसी पे मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। अभी 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे, वीडियोस को पूरा देखिएगा। रेगुलर देखिएगा तो आपको बेहतरीन लगेगा, रेगुलर नहीं देखने वालों को बकवास लगेगा। ये उसके लिए अच्छा है जो कंटिन्यू वीडियोस को देखेंगे और वाकई में अपने एग्जामिनेशन में 10 मिनट का टाइम बचाना चाहेंगे, वो 100% बचा सकते हैं। तो मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन लेकर आता हूं भाई। कहता है थर्ड नंबर क्वेश्चन डेसिमल में है 100.2 इंटू, नेक्स्ट है 99.8 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन दे रखा है। 4 ऑप्शन में ये 999.98, दूसरी चीज कहता है 99999.96, आगे कहता है 99999 एंड नेक्स्ट है 999 और ये 8। ये आपको बीपीएससी 2002 में पूछा है। बीपीएससी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा है। देखो कितने आसानी से बनाएंगे और कितने कम समय में बनाएंगे, इस चीज को भी देख लीजिए। बहुत आसानी से बनाएंगे, बहुत कम समय में बताएंगे, ये जानना जरूरी है आपको। देखो सबसे पहले आप बनाना खुद से तय करो, सोचो कैसे बनेगा। तो भाई 9 से 9 तो कटेगा ही कटेगा। जहां पर भी डिजिट को ऐड करने के बाद 9 आ जाए या फिर स्वयं 9 आ जाए उसको काट देना है, कैंसिल कर देना है। 2 और 1 क्या 3 हो गया, 3 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 24 मतलब 2 + 4 क्या 6, मतलब डिजिट सम कितना आना चाहिए 6। 9 से 9 कटेगा, यहाँ पे 8 आएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। 9 9 9 कटेगा, मतलब यहाँ पे 6 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये तो कभी नहीं आ सकते। 999 कटेंगे 8 आ जाएंगे ये। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। समझ में आ रहा है सभी को कि डिजिटल सम क्या चीज है, वो समझ में आ रहा है। तो जल्दी से इस वीडियोस को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही भयानक टॉपिक मैं लेकर आया हूं, इसलिए सभी लोग, सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने भाइयों तक पहुंचाइए जिनको डिजिटल सम पढ़ने में डिजिटल सम में जिनको दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में जिनको दिक्कत है, जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है ये। क्लियर है सभी को। तो अब हम लोग पॉइंट नंबर की ओर बढ़ेंगे और अब हम लोग पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। पॉइंट क्या कहता है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अभी मैंने आपको डेसिमल करवा दिया, सिंपल सा मैंने मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, लेकिन अब मैं आपको कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं और उन कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देना। कहता है व्हेन वी एड 9 टू अ नंबर, कह रहा है पॉइंट ध्यान देंगे सब लोग। व्हेन वी ऐड 9 टू अ नंबर, its digit sum will not, its sum will not change, therefore in order to calculate digital sum, we need to cancel out, we cancel out 9। जिनको भी हमारा नोट्स चाहिए, जिनको भी इन सभी को नोट्स अगर चाहिए तो हमारे चैनल द मौर्या क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। वो द मौर्या क्लासेस चैनल में आपको ऐसी येलो टी शर्ट में 2 चैनल बन गया था गलती से, येलो टी शर्ट में मैं हूँगा, उसी में आप ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर भी करिए। अब देखो भाइयों, इसको हिंदी में क्या कहता है कि जब किसी अंक में 9 जोड़ा जाता है, जब किसी अंक में
9 जोड़ा जाता है तो अंकों का योग समान होता है। तो अंकों का योग समान होता है। ठीक है, तो अंकों का योग समान होता है, इसीलिए तो भाई हिंदी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग 9 से काटते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 9 से काटते हैं। एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं, देखो कहता है कि व्हेन वी ऐड 9 टू अ नंबर, जब मैं एक नंबर में 9 को ऐड करूंगा, इट्स डिजिट सम विल नॉट चेंज, तो उसका डिजिट सम जो है वो नहीं चेंज करेगा। कैसे? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिजिटल सम, जब हम लोग डिजिटल सम हम लोग फाइंड करते हैं तो हमें आवश्यकता पड़ता है उसको 9 से काटने का। वही चीज मैंने हिंदी में बताया कि जब किसी अंक में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का योग नहीं बदलता है, समान होता है, नहीं बराबर होता है, इसलिए हम लोग उसको 9 से काटते हैं। कितना से काटते हैं उसको? 9 से काटते हैं। तो ध्यान देंगे भाई लोग, सब लोग 9 प्लस 1 करेंगे, क्या आएगा भाई? 10 आएगा। 10 का डिजिट सम जब करोगे 1 प्लस 0 तो क्या आएगा? 1 आएगा। जब आप 9 प्लस 2 करोगे कितना आएगा? 11 आएगा। इसको 1 प्लस 1 करोगे 2 आएगा। 9 प्लस 3 करोगे कितना आएगा? 12 आएगा। 1 प्लस 2 करोगे कितना? 3 आएगा। जब आप 9 प्लस 4 करोगे क्या आएगा? 9 4 13। 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 4। क्या नीचे दिखाई दे रहा है सभी लोग को? देखेगा बढ़िया से। 9 प्लस 5 क्या आएगा? 14, मतलब 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है नहीं? चलो, जब आप 9 प्लस 6 करते हो 9 6 क्या आ जाएगा? 15। 1 प्लस 5 करोगे क्या आएगा? 6। जब आप 9 प्लस 7 करते हो क्या आ जाएगा? 16। तो 1 प्लस 6 करोगे क्या आ जाएगा? 7। जब 9 प्लस 8 करोगे क्या आ जाएगा? 17, मतलब 1 प्लस 7 मतलब क्या हो जाएगा? 8। जब 9 प्लस 9 करोगे क्या हो जाएगा? 18, मतलब 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 9। अब 10 को अगर करते हो, मान लेते हैं कि आपको 10 ऐड करने की मन है, तो 10 प्लस 9 क्या आ जाएगा? 19। 19 मतलब 1 प्लस 9 बराबर क्या आ जाएगा? 10। तो यही चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अगर आप कभी भी किसी भी नंबर को आप ऐड किसको कर रहे हैं, देखो तो 1 को ऐड कर रहे हो, इसका डिजिट सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? फिर से 1 आ रहा है। आप ऐड किसको कर रहे हो? 2 को ऐड करते हो, 2 को ऐड करने के बाद डिजिट सम भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 3 को ऐड करेंगे, 3 को ऐड करने के बाद भी डिजिट सम कितना? 3 आ रहा है। 4 को ऐड करेंगे, 4 को ऐड करने के बाद भी डिजिट सम 4 आ रहा है। 5 को ऐड करते हैं, 5 को ऐड करने के बाद भी डिजिट सम कितना? 5 आ रहा है। सारे जगहों पे जब 6 ऐड करते हैं तो 6 डिजिट सम 6 आता है। 7 ऐड करते हैं फिर भी डिजिट सम 7। 8 ऐड करेंगे फिर भी डिजिट सम 8। 9 ऐड करेंगे फिर भी डिजिट सम 9। 10 ऐड करेंगे फिर भी डिजिट सम क्या? 10। तो इस तरह से करने के बाद जैसे 10 का डिजिट सम क्या होगा? 1 प्लस 0 बराबर 1 होगा। तो यहां पर भी 1 प्लस 0 बराबर 1 होगा। तो सेम चीज है, आप जिस नंबर को ऐड करोगे, कभी भी अगर 9 के साथ, आपने देखा क्या कि जब आप 9 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपको उसका डिजिटल सम 9 ही आ रहा था। लेकिन इस केस में भी आपको देखने के लिए यही मिलता है कि जब आप किसी नंबर को 9 के साथ ऐड करते हो, तो उसका डिजिटल सम उतना ही आता है जितना उस नंबर का डिजिटल सम है। कोई दिक्कत है भाई? कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से इसको कॉपी करो, अच्छे से इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन में समय बचाने की जरूरत है। जब तक कि हम लोग कैलकुलेशन में समय नहीं बचाएंगे तब तक हम लोग अच्छे से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? कम समय में एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो डिजिटल सम जानना है। चलो, क्लियर है? अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था उसका मैं थोड़ा सा टेलर बताता हूं, फिर से ध्यान देना।
मेरे दिल की धड़कन तो मेरे चैन। तो चलो भाइयों आगे की बात करते हैं। मजेदार होना चाहिए एकदम क्लास। हाँ भाई, पढ़ने वाले ही बच्चे मुझे देखते होंगे, बात सही है, क्योंकि बिना पढ़ने वाले तो कोई तो मजे ही नहीं आ रहे होंगे ना। जो पढ़ने वाला वाकई में होगा वो तो देखेगा ही देखेगा। चलिए, जैसे आप कहते हो कभी भी 5 6 7 8 9 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन दिया रखा है, नंबर दे रखा है 3 4 5 6 3 7 2 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस तीन ही नंबर से मैं आपको बताता हूं, देखना कैसे बनाना है। जिन जिन डिजिट को जोड़ने से 9 आएगा उसको काट दो, 5 4 9 काट दो, कहानी खत्म। 9 तो अकेला है, उसको भी काट दो, कहानी खत्म हो जाएगा। 6 और 3 क्या 9, इसको भी काट दो, खत्म हो जाएगा। 8 7 क्या होता है 15, 15 5 क्या हो जाएगा 20, 20 मतलब 2 प्लस 0 मतलब क्या 2 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा डिजिटल सम, यही कहलाता है। यही क्या कहलाता है डिजिटल सम कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। 8 और 1 9 काटो, 7 और 2 9 काटो, काटो 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 काटो, काटने के बाद क्या बचेगा 3, क्योंकि 8 और 1 9, 8 को और 1 को ऐड करने से 9 आ रहा है, 7 और 2 को ऐड करने से 9 आ रहा है, 6 और 3 को ऐड करने से 9 आ रहा है, 5 और 4 को ऐड करने से 9 आ रहा है। बच क्या रहा है भाई, तो बच रहा है मेरे पास 3 बच रहा है। तो यही तो कहलाता है डीएस। डीएस मतलब क्या डिजिटल सम, डीएस मतलब क्या डिजिटल सम। क्लियर है भाई। ये 9 है काटो इसको, 6 और 3 9 है काटो इसको, 5 4 9 है काटो इसको, 8 और 1 9 है काटो इसको, 7 और 2 9 है भैया। अब क्या करोगे, जब कभी भी डिजिटल सम जीरो आ जाए, जब कभी भी डिजिटल सम जीरो आ जाए तो उसके बदले में हम लोग 9 लिखते हैं। ये पॉइंट मैं अभी जस्ट आपको लिखवाने वाला हूं, ये पॉइंट अभी आपको हम जस्ट लिखवाने वाले हैं। चलो तो आगे की बात करते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा तो शेयर करना नहीं भूलेगा, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करेगा चैनल को। और फ्री में तो कोई देखेगा ही नहीं भाई, फ्री में पढ़ने से क्या फायदा है, कुछ भी नहीं होगा फ्री में। आप उसको लाइक तो कम से कम करो, शेयर तो कम से कम करो, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। आगे की बात में हमारा यही बात है कि यदि किसी संख्या का डिजिटल सम जीरो आ जाता है, कहता है कि यदि किसी संख्या का डिजिटल सम जीरो आ जाता है, जीरो आ जाता है तो उसे 9 मान लेंगे, तो उसे 9 मान लेंगे। लेकिन ये ऐड में हो सकता है, सब्ट्रैक्ट में हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कभी नहीं होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। तो कैलकुलेशन भाई सीखना है तो डिजिटल सम को सीखना है, कैलकुलेशन को सीखना है तो डिजिटल सम को सीखना है, डिजिटल सम को सीखना है तो दमौरा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि बेल आइकन दबा लेना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, इफ यू विल गेट द डिजिटल सम जीरो then we have to put the value at the place of 0 is 9। अगर आप कभी भी डिजिटल सम जीरो पाते हो तो जीरो के स्थान पर मुझे जो वैल्यू पुट करना है, मुझे जो वैल्यू रखना है वो क्या रखना है 9 रखना है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि डिजिटल सम जो है कि डेसिमल परसेंटेज डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन डिजिटल सम ऑफ अ नंबर। कहता है कि डेसिमल and percentage, decimal and percentage do not impact, do not have any impact
any impact on digital sum of a number। कहता है कि अगर आप कभी भी डेसिमल में डिजिटल सम लगाते हैं, कभी भी परसेंटेज में डिजिटल सम लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा, कभी भी आप डेसिमल में डिजिटल सम लगाते हो, कभी भी आप परसेंटेज में डिजिटल सम लगाते हो, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा? अब जब हम डिवाइड जब बताएंगे तो उस समय हम आपको जरूर बताएंगे। दशमलव तथा प्रतिशत में दशमलव तथा प्रतिशत में डिजिटल सम का कोई प्रभाव, डिजिटल सम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहता है कि दशमलव तथा प्रतिशत में डिजिटल सम का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है सभी को? तो कभी भी अगर डिजिटल सम की बात करें, अगर डेसिमल रहे, परसेंटेज रहे, डिवाइड रहे, मल्टीप्लाई रहे, एक्स का भी जब वैल्यू फाइंड करना रहेगा, बड़े बड़े ऐसे सीजीएल और बैंकिंग का क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस में हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे और हम लोग अच्छे से करेंगे और उसको बहुत आसानी तरीके से उसको सॉल्व भी करेंगे। क्लियर है सभी को? तो चलो इस पॉइंट के बाद मैं आपको बताता हूँ डिजिटल सम का इम्पैक्ट आखिर के काहे नहीं होगा। थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा देता हूँ इसको। जब डिजिटल सम 0 आ जाए तो उसके प्लेस पे 9 रख लेना है। परसेंटेज और डेसिमल में डिजिटल सम का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब आप उसमें लगा सकते हैं क्या डिजिटल सम। तो क्वेश्चन मैं लेता हूं आपको 63%। 63% के भाइयों आप क्या लिखोगे? 63/100 तो लिखोगे ही लिखोगे। जब आप 63/100 लिखोगे तो 6 और 3 क्या होता है? देखो तो ऐसे लिखोगे, 1 + 0 करोगे, ध्यान से समझना। 10 मतलब 1 + 0 करोगे और ये क्या 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा बटे 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई 100 3 9, 100 3 यहाँ से देखना भाई 9 हो जाएगा, तो 9 मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर आपसे कभी कहे ये कि 162% की बात करें तो 162% में भी वही 162 बेटे क्या करोगे 100, तो 6 2 8 1 9 आ जाएगा। 165% की बात करो, 6 5 11 और 1 क्या 12, तो 12 मतलब क्या 3 आ जाएगा। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आप बना सकते हो। दूसरी चीज ये अगर आता आपको कभी भी कि 0.63 है तो 6 + 3 क्या 9, वही चीज आएगा डेसिमल में। 162% है, मतलब ये कि 1.62 अगर डेसिमल में अगर आपको कभी भी दिया हुआ रहेगा तो 6 2 8 और 1 क्या 9 हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, इनको ऐड करने के बाद 1 ही आएगा। इसके बाद अगर 165 है 1.65 की बात करें, अगर मैंने यहाँ से परसेंटेज को डायरेक्ट डेसिमल में बदल दिया है तो 6 5 11 और 1 क्या 12 12 बोले तो क्या 1 + 2 मतलब क्या 3। तो डिजिटल सम ये जो चीजें मैंने आपको बताया, इसके बाद मैं आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन लेकर आऊंगा और पार्ट 3 का जो वीडियो होगा डिजिटल सम का वो बहुत ही भयानक होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देखना ना भूले और आप एक क्वेश्चन भी करना ना भूले डिजिटल सम से। क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाना, देखना ध्यान से। 40% ऑफ 125 प्लस 25% ऑफ 840 दिया हुआ है बराबर में व्हाट। 4 ऑप्शन दे रखा है, आप लोग जरूर कमेंट करना कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। ये है 600, ये है 6666 और ये है 685 एंड ये है आपको 765। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको आप लोग बनाना, इसको बनाकर आंसर को कमेंट करना। देखता हूं आपको कितना समझ में आया डिजिटल सम, और फटाफट आप लोग जरूर 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 कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।
और आगे हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे परसों दिन, यानी कि संडे को। तो हो सकता है कल क्लास आपका होगा, लेकिन संडे को नहीं होगा। इसी के साथ गुड नाइट फिर से। थैंक यू सो मच, स्वीट ड्रीम।